अभी मैं बिहार के अररिया जिला के वीरनगर पश्चिम पंचायत में हूँ और ये वीरनगर पश्चिम पंचायत का वार्ड नंबर 4 है। यहाँ पे एक 45 साल का व्यक्ति ने एक 5 साल के मासूम बच्ची के साथ रेप किया है। जिस बच्ची का रेप हुआ है वो दलित परिवार से आती है और जिसने रेप किया है वो मुस्लिम परिवार से आता है। लेकिन शायद ये हिंदुस्तान का पहला ऐसा घटना है कि रेपिस्ट के खिलाफ जो है इस गांव का सभी मुस्लिम खड़ा है और रेपिस्ट को सजा देने के लिए खड़ा है। यहाँ पे सभी महिलाएं हैं और कहीं नहीं तो कहीं ये महिलाएं इसलिए यहाँ पे बैठी हुई है कि उसने ऐसा एक घटना को अंजाम नहीं दिया है, उसने ऐसा अनेकों घटना को अंजाम दिया है। उसके ऊपर कम से कम 10 से ऊपर रेप केस है, 10 से ऊपर, और थाना में 5 केस दर्ज है और फिर भी पुलिस अभी उसका पीछा ही कर रहा है। पुलिस उसके पास पहुंचने का प्रयास नहीं कर रहा है और ये सुशासन की सरकार नीतीश बाबू का बिहार का अररिया जिला का घटना है। लगातार उसने रेप किया है, हिंदू लड़कियों का भी रेप किया है और मुसलमानों का भी रेप किया है और वो दरिंदा है। ना ही हिंदुओं के गीता में बलात्कारियों का समर्थन करने का जिक्र है और ना ही कुरान में बलात्कारियों का समर्थन करने का जिक्र है। इसलिए यहाँ पे मुसलमान भी उसका विरोध कर रहे हैं और हिंदू भी उसका विरोध कर रहे हैं। अभी उसके परिवार वाले हैं, बच्ची के परिवार वाले हैं। ये बच्ची है, बच्ची की माँ है, दादाजी हैं और बच्ची के चाचा जी हैं। क्या नाम हुआ आपका? श्याम पासवान। अच्छा, ये बताइए कि ये रेप किस दिन हुआ था? ये बुधवार की शाम 7 बजे हुआ था और आज शनिवार है, यानी 4 दिन हो चुका है और किसी भी नेता को फुर्सत नहीं है कि इस बच्ची को इंसाफ दिलाया जाए और इस बच्ची के लिए लड़ा जाए। अच्छा, ये बताइए कि किस प्रकार से उसने घटना को अंजाम दिया? जैसे कि सर, वह जो बच्ची था ना, शाम को 6-7 बज रहा था तो वह आया, हल जोत रहा था, ट्रक से बाड़ी झाड़ी खेती उती को जोत रहा था। तो जैसे वो आया दरवाजे पे तो वह बच्ची से पानी मांगा, बोला क्या से पानी दो, लिया लेटरिन जाएंगे। तो वह बच्ची क्या क्या डिब्बा में पानी भरा और पीछे थोड़ा हट के वो ट्यूबवेल है वहाँ से पानी ला करके उसको जैसे हाथ में दिया तो वह मुंह बंद कर दिया, बच्चा का डब्बा वहीं फेंक दिया। फेंकने का बावजूद वह बच्चे को मुंह बंद किया और कम से कम यहाँ से 1/2 किलोमीटर लेकर के गया बच्ची को। और बच्ची कब मतलब आप लोगों को पता चला कि बच्ची के साथ ऐसा हुआ है? कब पता चला? तुरंत मिनटो न लगले, लेकिन कहै छै बच्चा के जेने हम खोजे लगलिए, कहियो बाप हमर बेटी के लागल, हमर बेटी के हम कहलिए मेजर लागल, हमर बेटी के मेजर मुँह मुन के लेकर 3 नोट के सटा के लेकर भागते रह गेल। बंदूक सटा के लेके? बंदूक 3 नोट मुँह में सटेल के बच्चा के मुँह लेकर 3 नोट सटा के लेकर भागतो। बोलबी ने तो मार देबो, गोली में कान में सटेने रहे बच्चा के, नाक में देने रहे गोली, नाक में लहू रत रत करे रहे हमर बच्चा के। हम दादी छिए हम बच्चा के। मोहम्मद मेजर। क्या नाम है उसका? मोहम्मद मेजर। अच्छा, ये दादाजी हैं बच्ची के और यहाँ पे बैठे हुए हैं, उदास हैं और इन्हें भी सिस्टम पे, प्रशासन के कामों पे कहीं नहीं तो कहीं अफसोस है। इसके पहले भी उसने बहुत सारे घटनाओं को अंजाम दिया है। बहुत सारी महिलाएं जो है उससे डरती हैं और घर में छिप के रहती हैं। शायद इस प्रकार का कहानी आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा, लेकिन ये सच कहानी है कि एक अपराधी के डर से महिलाएं अपने घर से नहीं निकलती हैं और इसलिए नहीं निकलती है कि क्या पता वो देख लेगा और कब जो है कनपट्टी पे बंदूक सटा के जो है उसका बलात्कार कर देगा। मोहम्मद मेजर के बारे में क्या जानते हैं? कैसा आदमी है वो? बहुत खराब है। कब पता चला कि आपकी पोती के साथ उसने ऐसा किया है? रोज बुध को ही पता चल गया। हम चाहते हैं कि जिस तरह से हमारा बच्चिया को बर्बाद किया है वो तरह से उसको बर्बाद हो जाना चाहिए, फांसी का ऑर्डर। इसके पहले भी उसने किसी और के साथ ऐसा काम किया है क्या? बहुत के लोग को किया है गांव में, बहुत लोगों के। तो बहुत लोग उसके खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं? हजूर डर से नहीं बोलता था। हाँ। कि बोलेंगे तो गोली मार देगा। हाँ। दबंग परिवार है क्या? जी, दबंग परिवार। आपको भी गोली मार देगा तब? हमारा गोली मार देगा तो मर जाएंगे।
आपको भी बंदूक सटाया था क्या? हाँ बंदूक सटाया था, कहा तुमको गोली मार, तुमको पोती को कुछ किए हो, वो कह के इतनी बात में वो चला गया। कब? बुध के रोज। बूधे के दिन आपको भी आके बंदूक सटा दी? हाँ। क्या बोल रही हैं? एले न बचबा जब हमर एले न पूछा लागलिए घर जाके, घर ढुक गेले, कान में एकरा तो तुमको देंगी, तुम पोती के क्या करा जे तुम बोला है। बच्चा हमर थर थर कांपे, बच्चा भर पर जाके मम्मी पकड़ना, मैं कहे मम्मी के हमर मम्मी नीचा देख, मम्मी हमर नीचा देख, मैं बच्चा हमर थर है क्या कहा तुमको पोती को एकदम सटेना। अब हम हेना का ठेलिए, हेना का धक्का मारिए, मुक्का मारिए ओकरा छाती में, कहे बोल बप चोदी तोरो मार देबो गोली। हम कहे भागो, हम घर से निकलो, तभी नदाम बंदूक सटेना गोली में। एगो मस्तान रहे, वो मस्तान भी बेचारा वो ओकरा घर से निकाल के घर से जाकर छिप गेले। फिर घर से निकलले, निके बात बोले रहे बेचारा, ओकरा ईंटा उखाड़ के वो पकड़ा मारे जे रहे, जो पोल के ना करोस भाग ले, ईंटा के चन्हा अखन पोल में छबे कर ले। फिर पलट के जब ये फिर हमर घर वाला के जब गोली मारे रहे, वो मार दबा ता हम दरबार मार के चल गेलिए। हाँ बस्ती दी से हम गेलिए हरा के, एक फायरिंग कल के दुआर पर, आ तब जितना से महिला रहे सबके कल के देखबी बंदूक सटा के सबके अथी करे, यही करबो। कितना महिला को सटाया था? 3-4 गो हमें सब सास पुतोरी है, सब डर से भागल रहे, जब सब डर से भागल रहे सर तो की करते, 3-4 टा ओकरा धमकी दे। मतलब हम लोग फिल्मों में देखे थे और सोचे थे कि इस प्रकार का जो है घटना जो है धरती के किसी कोने में नहीं होता होगा, और आज इस प्रकार का घटना को देख के कहीं नहीं तो कहीं रोआ रोआ खड़ा हो जा रहा है। जमीन पे आइए, सच्चाई दिखाइए, क्या पता देश का कुछ और कोना अभी भी गुलाम है और गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम और कानून उनका साथ नहीं दे रहा है। ये लोग जो बोल रहे हैं, या तो ये लोग झूठे होंगे, या तो जिसने अपराध किया है, जिसने रेप किया है, वो झूठा होगा। झूठा ही अपने छिए, बुझलिए बाबू, झूठ नहीं बाबा, झूठ नहीं बाबा। ओकरा फांसी के सजा होना चाहिए, ओकरा नजर में हमको देखा दो, मार कर हमको नजदीक में हमको रख दीजिए, हमको कलेजा सफा तो हो जाएगा, हमको कलेजा शांति हो जाएगा। उसको नजर में हमको मार करके दिखा दीजिए, हमको शांति हो जाएगा। कफन ले लिया हम लोग यहाँ पर, कफन ले लिया, उसके लिए हम कफन ले लिया। हमको हाँ जिंदा नहीं है, हम जिंदा नहीं है, हमको बच्चा को बर्बाद कर दिया सर जी। बर्बाद का पूछ पाछ करे लागलिए तो हमरा यार पर वो बंदूक सटा के कौन बाप पूछने वाला है, खूब गाली उंगली बखलके। वो 3 बेर अले पलट के, तब बंदूक एक फायरिंग कल के हमर द्वार पर, एक फायरिंग कल के हमर ससुर लंगा, मज नहीं लागले। वो बहुत ईंटा पत्थर सब कुछ बरसावे लागले, मौगी ने बुझलक। मज 300 पुतौरी है हमरा के, हमें बेटी का पुतो के लाके ना मचान पकाए। क्या बोल रही हैं आप? क्या बोल रही? गोली सटा देगा के, अरे तुम्हारा बेटी का की कया है चोरा, हम कहे हमार भैंसुर का नहीं मारी, हमरे मार दा। श्री तुम क्या बोल रहा है श्री मेजर, ईटा पत्थर रोज डरावे नेताजी है, सब बाल बच्चा बच्चा से ला के पे गए। हमें 3 माय पुत्री है, 2टा बेटी एगो पुतो, आए मचान पर बैठल दिए, दौड़ के बारी में से, अरे बाप चोदी की बोल से, अरे न मारेंगी सरपंच चोद के मारेंगी, हमरा मार देते तो मार देते, हम इतना बोली कहब, अगर मार देते तो नेताजी आर का सब चीज सब देख लेते। घटना क्या कहले तब ई बात भेले, बच्चा के तो पहुंचा दल के तो 12 बजे रात तक लिए कोंठा दरबार दल के, बच्चा कुछ पूछिए ना सबके गोली मारे, आइ ना बच्चा के न करबे तो न बच्चा लेके भाग जेबे। फिर जरा सोचिए कि इस प्रकार का घटना जो है अपने आप में आश्चर्य हो रहा है कि आज़ाद भारत है। क्या नाम हुआ चौकीदार साहब आपका? राजेंद्र पासवान। कहाँ घर है आपका? बीरनगर। इसी पंचायत में है? हाँ नहीं, दूसरे पंचायत में। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ड्यूटी में है। जब रेप हो रहा था उस समय ड्यूटी में नहीं थे? हम लोग बैंक से आते हैं जाते हैं, ड्यूटी में से अभी ड्यूटी लगाया गया आपका? हाँ परसों ड्यूटी लगाया गया। काश पहले ड्यूटी लगा दिया गया होता तो रेप की घटना नहीं होती। और ये बताइए 3 दिन में आपको क्या पता चला है, कैसा है अपराधी के बारे में बताइए। कुछ नहीं, वो मैंने बोलेंगे उसका कैसे बनेगा, उसके बाद बोलेंगे तो दिक्कत होता है। आपको डर लग रहा है?
डर नहीं लग रहा मैं। हाई देखिए जिस पुलिस वाले को भेजा गया है, जिस चौकीदार को भेजा गया है, वो खुद डर रहा है उस अपराधी के खिलाफ बोलने में। और महिला बोल रही है कि हमने कफन बांध लिया है, कहीं नहीं तो कहीं। कैसे कहें कि बिहार में सुशासन की सरकार है। और सच्चाई ये है कि जिस कास्ट के ये हैं, जिस जाति के ये हैं, उसी जाति का बच्ची भी है और उसके साथ उसने रेप किया है। नहीं खड़े हो रहे हैं ये है हमारा सिस्टम, ये है हमारा कानून। और यहाँ से फ़ोन करके पूरा ऊपर इन्फॉर्म करेंगे कि हाँ यहाँ पे मीडिया वाले आए हैं और ऐसे ऐसे बातें कर रहे हैं। देख लीजिए, देखिए सच्चाई ये है। यहाँ पे जो है ना ये लोग, ये महिलाएं बोल रही हैं कि हमने कफन बांध लिया है। जरा सोचिए, और जरा सोचिए इस प्रकार से जो है ना रेप की घटनाओं को रोका जाएगा क्या? कभी भी नहीं रुक सकता है इस प्रकार से रेप की घटनाएं। और वर्तमान समय में अगर ऑफिशियली डेटा नहीं, जमीनी हकीकत को खंगाला जाए तो सबसे ज़्यादा बलात्कार और हत्या की घटना जो है बिहार में हो रहा है। तो कैसा सुशासन की सरकार है। और एक और बात मैं कह देना चाहता हूँ, बात बात में हिंदू मुसलमान करने वाले लोगों से कहना चाहता हूं, जो मुसलमानों के पक्ष की बात करते हैं वो भी यहां पे आए, क्योंकि उसने मुसलमान लड़कियों के साथ भी रेप किया है। और जो हिंदुओं के पक्ष की बात करते हैं वो भी यहाँ पे आए, उसने हिंदू लड़की के साथ भी रेप किया है। और इस चीज को सच्चाई दिखाए। सरपंच साहब भी को दिया जाए। हाँ। सरपंच साहब का उसको दिया जाए। सरपंच साहब, क्या नाम हुआ सरपंच साहब? मोहम्मद निजामुद्दीन, यहाँ का लगातार 2 बार सरपंच रहा हूँ बिसरिया पंचायत से। अपराधी का क्या नाम है? और अपराधी का मोहम्मद मेजर नाम है। अच्छा, मोहम्मद मेजर के खिलाफ आप बोलने के लिए तैयार है? पूछ लीजिए, वही ना हम ही को गाली दे रहा है ना, वही कहता नजमा को देख को, वही एक पूरे इलाका में कोई मेरा खिलाफ नहीं बोलता, सिर्फ एक नजमा है जो चारों तरफ जहाँ जहाँ रेप करते हैं वही बोलता है। और लगातार रेप किया है वो? लगभग 10 तो अपने हाथ से हम दायर किए हैं मामला को। और सब रेप में इस सरपंच बोल रहे हैं, सुनिए, कि एक अपराधी के खिलाफ 10 रेप का मुकदमा दायर किया है ये सरपंच। और इन्हें जनता ने चुना है और सरपंच ये बात बोल रहे हैं तो कहीं नहीं तो कहीं सही होगा। और 10 रेप करने वाला आज खुले सांड की तरह समाज में घूम रहा है और हिंदू लड़कियों का भी रेप कर रहा है और मुसलमानों का भी रेप कर रहा है, और आप लोग चुपचाप रहे हैं। जरा सोचिए, मदनी नगर में जो रेपिस्ट हुआ रुखसार के साथ, उसका जब हम केस लड़ रहे थे वहाँ पर उस इलाका में एसपी कोठी गेट से जैसे निकले थे ये चारों भाई बाहुबली आकर के मेरा कहा कि तुमको आखिरी बार कहते हैं सतर्क हो जाओ, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम 4 भाई है सब? 4 नहीं 8-10 भाई है, 8-10 भाई है। बाकी उसका चूँकि उसका शुरू से लेके आखिरी तक उसका लगातार 8-10 मर्डर किए हैं इस इलाके में। 8-10 मर्डर किए हैं, अभी तक जेल में नहीं गया है। सब तक जेल में नहीं। बाहुबली है, इलाका के लोग सारे के सारे पैसा पर बिक जाते हैं साहब। आप लोग क्या कहना चाहते, क्या कैसा आदमी है वो? वो बहुत खराब। हाँ। अच्छा नहीं है। हाँ। नहीं है। उसको कोई सजा नहीं देता है? नहीं, कोई नहीं देता सजा। नहीं कोई। तो डर नहीं लगता है उससे? हाँ, डर लगता है। वो बड़का नेता है तो डर नहीं लगेगा उसको। हम पब्लिक की छिए? कौन डर गया? चौकीदार डर गया। तब चौकीदार डर कर निकल गया ना। तब ओकरा लिया ओकर जितना फैमिली में सब एकदम दरोगो से बढ़ल है। बढ़ल है ओकरा कोई शासन देते ना, कोई कुछ करते ना। अररिया तक चला गया है इसको रेप का, क्या अररिया तक गया है ना? अररिया तक चला गया टॉर्चर करने के लिए। तब प्रशासन रात में हम लोगों को फारबिसगंज वाला रूट से लाके छोड़ा, हम वहीं रुके। पूछिए सही के सही, फारबिसगंज वाला रूट से छोड़ा घर तक पर। ये हाल बना हुआ है। सही बात है। वहाँ पर से तोड़ा लिया जा, हम बुरा बुढ़िया हम काले जा, बच्चों का दरोगा बहुत। अब इतना सोच लीजिए ना सर, भड़गमा थाना का जब चौकीदार उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल पाता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? आपके सामने है। एक बलात्कारी के खिलाफ थाना का चौकीदार कुछ नहीं बोल रहा है तो ये लोग कैसे बोलते होंगे? और जरा सोचिए, वो साइको बलात्कारी है, साइको। उसने 10 से ऊपर बलात्कार किया है। 10 तो सिर्फ और सिर्फ ये सरपंच साहब ने रिकॉर्ड किया है, जिसमें से शायद से 4-5 थाने में भी केस गया है। उसने कितने महिलाओं के साथ बलात्कार किया होगा आप सोच भी नहीं सकते हैं। और देखिए यहाँ पे सभी महिलाएं हैं और सभी कहीं नहीं तो कहीं उदास है और सभी कहीं नहीं तो कहीं डरी हुई हैं। इन लोगों से मैं पहले बोला कि आइए आप लोग बोलिए, तो ये लोग अपने घर से नहीं निकल रही थी, डर रही थी। सभी लोग यहाँ से भाग रही थी, सभी लोग भाग रही थी यहाँ से, सभी लोग। लेकिन अब जो है धीरे धीरे सभी लोग आ रही हैं और सभी लोग बोलने का प्रयास कर रही हैं, क्योंकि सभी लोगों के साथ उसने गलत किया है कहीं नहीं तो कहीं। यहाँ पे पीछे जो है ये देखिए, ये देखिए
उसके डर से जो है ना, देखिए कैसे लोग भाग रहे हैं। देखिए क्या क्या बोल रहे हैं, क्या सबको डर लगता है इसलिए भाग रहा है। दहशत है सब में, ठीक ना। फिल्मों में जो क्या क्या बोल रही हैं, सबका डर लगो है, ओकर नाम सुन के सबका डर लगो है। सर वो ये कहता है सबको घर घुस घस कर मारेगा, एक ये मारेगा, तब भी कोई नहीं बोलता है डर से, इसीलिए। अब जरा सोचिए, इस प्रकार की घटना को हम लोग दिखाएं कि नहीं दिखाएं। और ये आज़ाद भारत के आज़ाद राज्य बिहार में आज भी यहाँ के लोग घुट घुट के जी रहे हैं, मर रहे हैं। बस उम्मीद करता हूँ कि कुछ निष्पक्ष लोग यहाँ पे आएंगे, कुछ ईमानदार नेता यहाँ पे आएंगे और इस सच्चाई को दिखाएंगे और उस अपराधी को सलाखों के पीछे नहीं, सीधे फांसी पे लटकवाएंगे। बस